हेलो दोस्तों, रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ इंक्वायरी आ रही थी मेरे पास कि सर आप स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र उसकी आप बुक लिस्ट आप एक बार हमें लास्ट बार हमें बता दो। तो दोस्तों मैंने यही कहा कि एक बार लास्ट बार मैं बता रहा हूँ बुक लिस्ट। आप इन बुक्स पर आप भरोसा रखें, ठीक है ना। और ये बिल्कुल एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ, अगर आप इन बुक्स के माध्यम से आप अपने जो 40% का रेशो है, ठीक है ना, जो आपके जो रेशो दे रखा है 40%, यानी 30 क्वेश्चन आपको अनिवार्य है 75 में से, आप आराम से 40 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा भी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इन बुक पर भरोसा आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको थीम दिख रही है, बुक लिस्ट लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इन पर आप भरोसा रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक्स का और चलते हैं बुक्स पर। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा इतिहास की। किसकी बात करूंगा? इतिहास की। आपने देखा होगा कि इतिहास के अपन लगभग, इतिहास के अंदर एक तो भारत है और एक राजस्थान है, ये दो पार्ट रहते हैं। और भारत और राजस्थान में से हम देखेंगे कि लगभग लगभग अगर मैं मानूं तो 15 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके आराम से मिलते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आते हैं और दोनों में से आते हैं, ठीक है ना, भारत और राजस्थान में। और हम देखते हैं राजस्थान से कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन राजस्थान से आ गए थे। और भारत से हम देखेंगे 5 क्वेश्चन अपने जो भारत से आ गए थे, ठीक है। अब दोस्तों बुक्स की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बुक है, वो चलती है नाथ पब्लिकेशन की बुक। कौन सी? नाथ पब्लिकेशंस की, ठीक है। इसमें से आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं, आप राजस्थान के लिए जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, साथ में आप ऑब्जेक्टिव लेके आ जाओ, दिशा वाली। कौन सी? दिशा ऑब्जेक्टिव। जो जो अपने राजस्थान के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं सारा उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। और ये आप लाओ तो आपके 15 में से 15 में से 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन तो आपके 100% आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस बुक पर आप भरोसा रखें, नाथ पब्लिकेशन लेके आए। और साथ में दोस्तों मैं खुद ही यूट्यूब पर मैं अच्छे से करवा रहा हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल अच्छे से करा रहा हूँ एक एक चीज़ों को लेके साथ में, और ऑब्जेक्टिव सब चीज़ें मैं इसके अंदर आपको करवा रहा हूँ, पहली चीज़। इसलिए आप नाथ पब्लिकेशन बुक लेके आए या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की दोस्तों अगर मैं बात करूँगा, सेकंड है मैनेजमेंट की बुक। कौन सी है? मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बुक है। और इसके अंदर अपन मैं बात करूँगा तो एक बुक चलती है एस एस यादव सर की, ठीक है, एस एफ यादव सर की। और दोस्तों ये बुक नहीं है तो एक अपन देखें मुकेश पंचोली सर है, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो आप, मुकेश पंचोली सर। और अगर इन दोनों में से आपको, तो मैं खुद यूट्यूब पर आपको अच्छे से यहाँ पे कराऊंगा। और आप देखते हो कम से कम 10 एक क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। और अब की बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसके अंदर कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन इसके अंदर से आए थे। तो ये आपका महत्व रहने वाला है स्कूल मैनेजमेंट का। तो इतिहास के लिए तो नाथ पब्लिकेशंस बुक है, बुक के मामले में नाथ पब्लिकेशन है। और मैं खुद यूट्यूब पर आपको अच्छे से करा रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने इंडियन हिस्ट्री करवा दी है, 5 के 5 क्वेश्चन आपके इसमें से आए हैं, ठीक है ना। आप देखना मेरे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, आपके सब उसमें आपको पता चल जाएगा। सेकंड है मैनेजमेंट का, एस एस यादव सर है, ठीक है। और मुकेश पंचोली सर है, दोनों अच्छे अपने मैनेजमेंट के लिए अच्छे टीचर है, ठीक है, दोनों ही अपने स्तर पर। और मैं भी खुद यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। तीसरी दोस्तों अगर मैं बात करूँगा करंट का मामला, करंट के लिए, और करंट के लिए हम देखेंगे दो बुक चलती है, एक तो मूमल, एक क्रोनोलॉजी, और एक सुजस, एक सुजस। ये तीन में से दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं करंट कर आपको करवाई जाएगी। और लगभग मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और लगभग मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं करंट के, ठीक है ना। और 10 में से लगभग लगभग मैं मानता हूँ 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन इन किताबों में से मिल जाते हैं। और 2 एक क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ता है। तो ये बुक्स है करंट के लिए। और मूमल, क्रोनोलॉजी और सुजस, ये 3 पुस्तक आपके लिए सफिशियंट है। और मैं ये मानता हूँ कि, और खुद दोस्तों ध्यान रखना हमारे चैनल पर, यूट्यूब हमारे जो चैनल है उस पर भी हम देखते हैं कि करंट करवाई जा रही है। तो करंट के लिए आप हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। तो ये था मेन हम देखते हैं भारत इतिहास का, मैनेजमेंट का और करंट का। फिर दोस्तों अपन चलेंगे विज्ञान के ऊपर। फोर्थ है विज्ञान, विज्ञान के ऊपर। और हम देखेंगे विज्ञान की जो है सबसे बेस्ट जो है वो मैं मानता हूँ क्लास 9th व 10th की एनसीईआरटी, 10th की
एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। और इन्हीं में से दोस्तों अपन बात करूं टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और आराम से 5 में से 4 क्वेश्चन आपको इन किताब में से आराम से मिल जाएंगे। इजी इजी आप देखोगे, जब की बार भी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था तो पुराने क्वेश्चन आप देखोगे 2011 से लेकर 2022 तक के, उसमें से 2 क्वेश्चन दोस्तों वापस रिपीट हुए थे। ठीक है, पिछली बार ग्रुप सी के अंदर जो एक पेपर आया था ग्रुप सी का, उसमें साइंस के एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए थे। कहने का मतलब यह है क्वेश्चंस वापस रिपीट भी होते हैं साइंस के अंदर, आप अच्छे से पढ़ो, पुराने क्वेश्चंस देखो। ठीक है, और जो 9th और 10th की एनसीईआरटी वो आप अच्छे से देख के जाना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे खुद चैनल पर आपको यहाँ भी साइंस करवाई जाएगी और इसके साथ में नोट्स दिए जाएंगे। ये है फोर्थ। अगर दोस्तों 5th की मैं बात करूंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करता हूं तो एक सबसे बेस्ट है, आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हो। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स यानी या फिर दोस्तों दिशा ऑब्जेक्टिव आप लेके आ जाओ। दिशा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे बेस्ट दिशा ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस वापस राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर रिपीट होते हैं। अच्छे से पढ़ो, एक एक टॉपिक को लो, सारे ऑब्जेक्टिव निकालो, उसके जो है एमसीक्यू निकालो, सारे जितने भी हैं आपके दे रखे हैं, साथ में सॉल्यूशंस देखो कि इसके अंदर कौन कौन से है। तो तमाम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आराम से आपको दिशा में से या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लेके आप थ्योरी से पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव से निकाल के जितने भी, अगर पहले इस बार तो 5 क्वेश्चन आए थे और पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, कहने का मतलब यही है कि आप इसको इन किताबों से आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मैं बात करूंगा, दो नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी। पॉलिटी में बात करूंगा दोस्तों, एक किताब हम देखते हैं, नाथ पब्लिकेशन से आप जुड़ सकते हो और काफ़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है ना, और आप इसको लाके आराम से थ्योरी जो 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से इसको इसमें से आप कर दोगे। आपने अगर पॉलिटी ना इसमें से आराम से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है। और आप एक बार अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट के हो तो आप आराम से 2-3 तो आप कर ही लेते हो, और थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आने लग गए पॉलिटी के अंदर, तो आप उसको अच्छे से देख के जाना। तो आप इस किताब से देख के आराम से 5 में से 3-4 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। नेक्स्ट अगर अपन बात चलेंगे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। हाँ दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं। और आप देखते हो कि भाई हिंदी के जो स्टूडेंट होता है वो उसको अच्छे से हिंदी आ जाती है, और इंग्लिश का होता है उसको आराम से इंग्लिश भी आ जाती है, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट भी रहता है। फर्स्ट पेपर के अंदर अगर बात करूँ, यानी सबने हिंदी थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी होती है और इंग्लिश भी सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी होती है। तो सबसे बेस्ट यही है, आप सबसे पहले आप दिशा ऑब्जेक्टिव लेके आ जाओ इनके, और जितने भी पुराने क्वेश्चन आए वो सब आप क्वेश्चन कर दो दिशा ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें से। और आप एक प्रकार से मैं मानूंगा कि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से इसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से आराम से आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन तो आप आराम से कर दो, क्योंकि क्वेश्चन वापस में रिपीट भी होते हैं। तो प्रैक्टिस जितना हो सके आप अच्छे से इसको करो। ठीक है, दिशा ऑब्जेक्टिव लाओ। ठीक है, और हम देखते हैं कि 9 to 10th की जो व्याकरण चलती है उसको लाके आप थ्योरी आप आराम से पढ़ सकते हो। और राघव प्रकाश जी की किताब है, ठीक है, लेकिन आपको इतना कुछ आपको भारी काम करना नहीं है। तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल के आराम से एक एक टॉपिक को लेके, और संधि है तो संधि के सारे क्वेश्चंस निकाल लो, प्रैक्टिस कर लो। जो गलत भाई जो अपने सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी बिल्कुल यानी संधि आपको अच्छे से आ रही है। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मांगती है हिंदी और इंग्लिश। तो ये भी इंग्लिश के अंदर भी आप देखोगे कि दिशा दिशा ऑब्जेक्टिव आप लेके आ सकते हो। ठीक है, दिशा ऑब्जेक्टिव, और सेम इसके अंदर भी आप, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आपका प्रैक्टिस ही आपके ये मायने रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गणित की। ठीक है, गणित की अगर बात करते हैं अपन, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, गणित के अंदर भी आप देखोगे 9th व 10th की गणित एनसीईआरटी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, गणित के अंदर आपको सांख्यिकी वाला चैप्टर सबसे अधिक करना है। क्या करना है? सांख्यिकी वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सांख्यिकी में से ही दोस्तों आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिलते हैं। तो यानी गणित आप पढ़ रहे हो तो गणित के अंदर आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो सांख्यिकी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आप देखोगे, उसके बाद में गोल आयतन, ठीक है ना, बेलन आयतन, ठीक है, ये सब पढ़ना है। बेलन
आयतन, जितने भी ये आपके दे रखे हैं, बेलन है ना, जितने भी आपके दे रखे हैं सारे जो भी है। और ये सेकंड नंबर पर आपको ये पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से, सबसे पहले गणित पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप सांख्यिकी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आराम से इसके, अगर इस बार आप देखोगे कि गणित के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, और 9 लगभग 9 क्वेश्चन आए थे, 3-4 रीजनिंग के आए थे। तो कहने का मतलब यही है कि सांख्यिकी वाला अगर चैप्टर आप आराम से कर सकते हो, ईजी है, यानी 5-6 क्वेश्चन आराम से गणित के अंदर आपके इसमें से हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आर्ट्स वाले स्टूडेंट खासकर, कि आपको सबसे पहले सांख्यिकी वाला चैप्टर ही आपको सबसे पहले करना है, ठीक। फिर आप आओ बेलन, ठीक है, घनाभ, आयत, जितने भी है ये आपके दे रखे हैं। तो इसके बाद ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सांख्यिकी वाला आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ हाँ रीजनिंग की, रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग की, तो आप तो रीजनिंग में तो आप महारती हो, और रीजनिंग की तो आप हर एग्जाम में पढ़ते रहते हो। तो आप किसी भी यूट्यूब से देख लो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और आप प्रैक्टिस मांगती है तो प्रैक्टिस के विषय है, तो आपको यूट्यूब से देख के आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग हो गई। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँगा मनोविज्ञान, हाँ, अब की बार दोस्तों न्यू जुड़ा है, वो है मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान। तो आपके ना जो भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर हम देखते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और 75 में से जो आपकी बार रेशो रहेगा वो आरपीएससी तय करेगी। वो तो ठीक, जब सिलेबस आएगा आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा कितने कितने लगभग आप जो 75 क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे कैसे, वो सारा सिलेबस के अंदर आपको पता चल जाता है। तो मनोविज्ञान के लिए अगर मैं पुस्तक बताऊँ तो दोस्तों एक सबसे बेस्ट है वंदना जादौन की। किसकी है? वंदना जादौन की है। ईजी है और आपको अच्छे से समझ में भी आती है। और आप उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट कोई से भी निकालो, प्रैक्टिस सेट यानी जो पुराने क्वेश्चंस आए, प्रैक्टिस सेट करके जो भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आप इसको इसके पढ़कर आराम से निकाल सकते हो। तो ये था, और लगभग सब हो चुका है। तो वापस से एक बार किताब मैं बता देता हूँ आपको एक बार और, ठीक है। ये थे, और इतिहास के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर से अपन देखेंगे कि लगभग अगर मैं मानता हूँ इन किताब पर आप भरोसा रखते हो, ठीक है ना, इन किताब पर आप भरोसा रखते हो, तो मैं मानता हूँ कम से कम 55 से और 60 के बीच क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। 55 से और 60 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये दावा है मेरा, ठीक है ना, 55 से 60 के क्वेश्चन। क्योंकि आप देखते हो, और कहने का मतलब ये है, अगर मैं यूट्यूब चैनल पे हम करवा भी रहे हैं, ठीक है, करंट करा रहे हैं, हिस्ट्री करवा रहे हैं, मैनेजमेंट करवा रहे हैं, लगभग गणित भी इसके बाद हम चालू करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ किताब के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे भ्रमित नहीं हो, ठीक है। 10 किताबें नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन किताबों पर भरोसा रख के 55 से 60 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं गारंटी नहीं देता कि आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप एक एवरेज बच्चा 55 से 60 क्वेश्चन आराम से इन किताबों के पढ़ने के माध्यम से आप आराम से कर लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हम यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ओनली और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए बनाया गया है। और आगे हम जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत क्लासेज भी हम लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।